हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, यहाँ पे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास ये टॉपिक स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग वन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से है। और यहाँ पे जो है हर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जितने भी एमसीक्यू होगा आपको सारी चीज़ यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखने के बाद अगर आप किसी का मतलब कि सेट करते होंगे ना, तो आप देखिएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला पार्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। उनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिएगा, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्रोधन था, माता का नाम महामाया था और पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी और पुत्र का नाम राहुल था। देखिए, बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ था। और बुद्ध का लालन पालन जो है उनकी प्रजापति गौतमी ने किया था। याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध जो थे शाक्य वंश, क्षत्रिय वर्ण तथा गौतम गोत्र के थे। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने जो है अग्नि त्याग दिया था। और ये घटना को हम लोग का क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मतलब जिस समय वो अपना गृह त्याग दिए थे, उस घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को बोध गया में, याद रखिएगा, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा का दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे और बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है संबोधि या निवारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संबोधि या निवारण कहलाता है। किस वर्ष में? तो 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें जो है ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया गया है। और इस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ ये करते हैं ना, उसको एक नाम दिया जाता है। तो वो नाम को याद रखिएगा कि ये जो पहला उपदेश दिए थे, जो कि पाली भाषा में दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। और उस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध द्वारा संवैधानिक उपदेश कहाँ दिया गया था? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था। देखिए, कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती में दिया गया था। देखिए, बुद्ध का घोड़ा का नाम छंदो था और सारथी का नाम जो था वो चांद था। बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, ये आपको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध है, धम्म है और आपका संघ है। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और 483 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। याद रखिएगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना देखिए, अब ये मरे थे तो उस घटना का भी नाम था, उसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को हम लोग, यानी बौद्ध संघ में कोई अगर प्रवेश पाता है ना, तो उस घटना को हम लोग उपसंपदा कहते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहला महिला जो थी, ये आपके बुद्ध की सौतेली माँ है, प्रजापति गौतमी थी। बिंबिसार, प्रसेनजीत और अशोक उदयन बुद्ध के अनुयायी शासक थे। और बुद्ध के समकालीन शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसेनजीत तथा उदयन थे। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समकालीन शासक कौन कौन थे। तो बिंबिसार भी थे, अजातशत्रु भी थे, प्रसेनजीत और तथा उदयन थे। नेक्स्ट है आपका असांख्यिक मार्ग का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से है। देखिए, प्रथम यहाँ से 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। ठीक है, तो 483 ईस्वी में अजातशत्रु के शासनकाल में, तथा किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसमें ना जैसे कि इसका 3 पिटक है, आपका शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया था। इसमें शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। तो प्रथम बुद्ध संगति में क्या बोले पहले हम लोग कि इसकी जो संगति जो है 483 ईस्वी में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुआ था। और शुद्ध एवं विनय पिटक जो थी इसकी रचना थी। फिर द्वितीय बौद्ध संगति जो है ना, ये 383 ईस्वी में आपका कालाशोक के शासन
काला अशोक के साथ किसके शासनकाल में? काला अशोक के शासनकाल में। साबा कामी की अध्यक्षता, याद रखिएगा, साबा कामी की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और बौद्ध धर्म दो भाग अस्थिवीर और महासांगिक में विभाजित हुआ था। यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है दो भाग में विभक्त विभक्त हो जाता है, यानी विभाजित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थिवीर कहते हैं और महासांगिक कहते हैं, जिसको हम लोग अस्थिवीर कहते हैं और महासांगिक कहते हैं। तित्त बौद्ध संगति जो है ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि अशोक के शासन काल में हुआ था। और अशोक के शासन काल में इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिष्य ने की थी, ठीक है, तिष्य ने की थी। तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, राजगृह में, याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगति जो था राजगृह में हुआ था, दूसरा जो था वैशाली में हुआ था, और तीसरा जो था पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पहला जो था महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, और दूसरा जो था शावाकामी की अध्यक्षता में हुआ था, तीसरा जो था मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में हुआ था। पहला जो था वो आपका अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, दूसरा जो था कालाशोक के शासन काल में हुआ था, तीसरा जो था वो अशोक के शासन काल में हुआ था। देखिए इसमें जो है ना, अब आपका ये जो तीसरा बौद्ध संगति था ना, इसमें क्या था? अभिधम पिटक की रचना हुई थी तथा संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। संघ भेद को रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। और किसकी रचना हुई थी? तो अभिधम पिटक की रचना हुई थी, अभिधम पिटक की रचना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र या अश्वघोष ने किया था। इसमें जो है विभाषा शास्त्र नामक टीका संकलित हुई थी। और बौद्ध धर्म जो है ना, ये दो संप्रदाय में बट गया था, जिसको हम लोग हीनयान और महायान कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनयान और महायान कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है अशोक के रुम्मीदेई लघु स्तंभ लेख द्वारा अंकित किया गया था, ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान प्राप्ति से है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति से है। बौद्ध धर्म ने स्त्री और शुद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए इससे पहले जो है स्त्री के लिए और शुद्रों के लिए हर दरवाजे बंद था, यानी हर चीज़ में सिर्फ जो आपके उच्च कोटि के लोग रहते थे और मर्द लोग रहते थे, बस उन्हें ही जो इजाज़त थी। लेकिन बौद्ध धर्म जो थे वो स्त्री और शुद्रों के लिए अपने दरवाज़ा खोलकर ये इतिहास को बदल दिए थे, और ये जो है समाज पे एक गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद जो है इन्हें भी हर चीज़ में इजाज़त मिलने लगी थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। देखिए अनिश्वरवादी और अनात्मवादी, इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अनिश्वरवादी और अनात्मवादी जो होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी दुनिया जो है वो दुखों से भरा है, और दुख का कारण बस एक ही चीज़ होता है, अगर वह है हमारी इच्छा। जैसे कि अगर अभी भी हम अपने एक उदाहरण लें तो हमारी नौकरी नहीं है, तो हम नौकरी के लिए जो है इतने दुखी है कि काश मेरा नौकरी लग जाए, काश नौकरी लग जाए, काश नौकरी लग जाए। जब नौकरी लग जाएगा तो वहाँ उस लाइफ में भी जो है बहुत सारी मुश्किलें देखने को मिलेगा। जब आप नौकरी करने जाइएगा तो वहाँ भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको देखना पड़ेगा। तो वहाँ भी जो है दुख उसी के कारण आता है। तो ये जो दुख रहता है ना, ये हमेशा जो रहता है हमारी इच्छाओं के कारण ही होता है। नेक्स्ट है आपका कि धातु से बने सिक्के जो है सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पचमार्क या आहत इसको कहते हैं हम लोग, जो कि आपका बुद्ध के काल में प्रकट हुआ था। धातु के बने सिक्के जिसको हम लोग पंचमार्क और आहत कहते हैं, ये सबसे पहले जो है बुद्ध के काल में ही जो है प्रकट हुआ था। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है, बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुआ था? तो ये आपका पाली भाषा में किया गया था। देखिए कमल और साल का संबंध जो है ये आपका बुद्ध के जन्म से है, और घोड़ा त्याग गृह से है। यानी देखिए इससे पहले हम लोग जो है जैन धर्म में भी आपका जो है इसका चिन्ह को पढ़े थे, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो कमल और सार का जो संबंध होता है ना, ये आपका बुद्ध का जन्म से है, ठीक है। घोड़ा जो रहता है ना, ये गृह त्याग से होता है। और पीपल जो है, जैसे से पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये ज्ञान प्राप्ति से होता है। पद चिन्ह जो होती है ना, ये निवारण से होता है। और जो स्तूप होता है ना, ये मृत्यु
मृत्यु संबंध से है, इसका संबंध जो है मृत्यु से है। तो ये इसका जो है ये पाँचों याद रखिएगा कि किसका संबंध किससे है। नेक्स्ट है बोधों की पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को हम लोग स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं जिसको हम लोग शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कहते हैं। ठीक है, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है और इसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है और धम्मिक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश वैशाली में है। याद रखिएगा सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश वैशाली में है। धम्म जो है ना ये संस्कृत शब्द जो है धर्म का पाली रूप है। धर्म का क्या है? पाली रूप है। देखिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध चरित्र जैसे बोधों का निर्माण कहा जाता है कि रचना अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित्र जो है इसके बोधों का रामायण क्या है? जैसे कि हिंदू में रामायण होता है इसी तरह बुद्ध चरित्र जो है ना ये बोधों में रामायण ही जैसा होता है। इसकी रचना जो है ना अश्वघोष ने किया था। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध को क्या कहते हैं? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं कहाँ मिलती है? तो जातक में संकलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है महाजनपद 16 महाजनपदों में बटा हुआ था जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो 16 महाजनपद थे उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है अगुंतर निकाय नाम है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार था और इसने ग्रीब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है और इसने ग्रीब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और अपने पिता की हत्या कर मगध के सिंहासन पर बैठा था। पिता का हत्या कर सिंहासन पर बैठा था, याद रखिएगा। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु को हम लोग क्या कहते हैं? कुनिक कहते हैं और इसने रथल मूसल और महाशिला कंटक नाम के हथियार का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। रथल मूसल और शिला कंटक नाम का हथियार का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है उदयन जो थे पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। उदयन किसका स्थापना किया था? पाटलिपुत्र का। देखिए हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदर्शक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है आपका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो नंदीवर्धन थे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन थे। तो डियर यहाँ पे देख सकते हैं हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और हम लोग 2-3 क्लास में ही प्राचीन भारत का इतिहास को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और आप देखिएगा कि हमारे जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना सारा चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।